साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फरीदाबाद पृथला विधानसभा में जो है बहन जी की रैली 27 तारीख को बहुत बड़ी भीड़ थी। जब लगभग 1 लाख लोग पार कर चुके थे जो बहन जी की रैली को देखने के लिए लोग गए थे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है काफी सीटें लेकर के हरियाणा में आएगी। तो दोस्तों, जैसे जो चाहे पत्रकार हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, जो मतलब कि जो बहन जी की खबरों को पत्रकार लोग नहीं दिखाना चाहते, जो विपक्ष बहन जी को कमजोर करना चाहते हैं, उनको जो है फरीदाबाद में जो रैली था उस रैली में जो बहन जी के समर्थक थे उनको काफी बढ़िया जवाब दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि जैसे जो है फरीदाबाद में कम से कम 1 लाख से ज्यादा बहन जी के समर्थक जो है वहां फरीदाबाद में जो है रैली में आए। और जो है रैली में आने से नहीं, आने के वहां पर जो मौजूद थे लोग, और जो है वहां पर काफी बढ़ चढ़ के जो है महिलाएं जो है उसमें काफी भागीदारी लिया। दोस्तों, जैसे कि देखा जाए जिस तरीके का माहौल जो है हरियाणा में चुनाव का चल रहा है, उस तरीके से जब अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों का हालत बहुत खराब है। तो दोस्तों, हम लोग तो बार बार यही बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जितनी हैं बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए, चाहे मोदी मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, उसके थ्रू जो है बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब जब कोई भी आगे बढ़ता है, कोई भी हो, राजनीति को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, किसी काम को लेकर या किसी में भागीदारी को लेकर के जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचने के लिए लोग तमाम खड़े होते हैं, उसके मजे लेने के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इसको मैं क्या बोल दूं। वो मतलब बात को सुन करके जो जो आगे बढ़ रहा है अपना आगे का पड़ाव खींच करके पीछे की तरफ जाना शुरू करे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हर कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी को आगे बढ़ते देख सके। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई भी आगे बढ़ता है तो लोग खुश होते हैं कि फलाने का लड़का आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में ऐसे कुछ तथाकथित लोग हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके पेट में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो है वो ऐसे जो मतलब जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन अगर वही लोग कम से कम 500 ग्राम 250 ग्राम का खाना बनता खा लेता, वो हजम हो जाता है। लेकिन किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हुए किसी को हजम नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो है बहुजन समाज को जो है कमजोर करने के लिए विपक्षी पार्टियां जो हैं ये अपना अपना हथकंडा आजमा रही हैं कि कोई मतलब कौन सा मेरा हथकंडा काम आ जाए कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि मतलब उसकी जो है इतनी जो माहौल बना हुआ है उसकी माहौल कम हो जाए। तो दोस्तों, ये मान लीजिए जो बहन कुमारी मायावती जी का जो वोटर है, समर्थक है, तो कुछ समर्थक ऐसे हैं कि जो बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समर्थक ऐसे हैं कि बहन जी के खिलाफ अगर जरा सा कोई ट्वीट कर देता है, उसका जवाब वो धड़ाक से देते हैं, यानी तुरंत उसका जवाब वो दे देते हैं। तो दोस्तों, बहुजन समाज को तोड़ना या कमजोर करना तो हर किसी के बस के बात में नहीं है। लेकिन क्या है, लोग अपनी अपनी कोशिश जरूर आजमाते हैं। तो कोशिश पे लगे रहते हैं कि जो बहुजन समाज के वोटर हैं इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं जिस तरीके से फरीदाबाद की रैली में महिलाओं ने पुरुषों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो दोस्तों इससे ये महसूस होता है कि बहुजनों की सत्ता बहुत ज्यादा दूर अब नहीं रह गई है। क्योंकि बहन जी की 2 रैली हरियाणा में हुई है, हरियाणा विधानसभा के अंदर, और दोनों रैली जो है बहन जी की रैली बिल्कुल सुपर डुपर रही है, यानी बहुत बढ़िया रैली उनका हुआ। क्योंकि जो है उस रैली को देख करके जो पत्रकार हैं, यानी कि लोकल पत्रकार, नेशनल पत्रकार, यानी जो
कि जैसे एक है लोकल पत्रकार अजीत अंजुम जी हैं, उन्होंने जब बहुजन समर्थकों से पूछा कि भीड़ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इस भीड़ को देखते हुए क्या बहन जी जो है चुनाव हरियाणा का जीत रही हैं? तो उस जो बहुजन समाज के समर्थक थे अजीत अंजुम को बहुत तगड़ा जवाब दिया कि कहा कि हम यहाँ पे काफी सीटें जीत रहे हैं और इनेलो बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन है इनकी सरकार बनेगी। तो अजीत अंजुम जी के पेट में थोड़ा मतलब खड़बड़ी मच गया, क्योंकि वो कांग्रेस का ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के बारे में ज्यादा बोलते रहते हैं। तो उनके पेट में थोड़ा सा खलबली मचना चालू हो गया कि ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सत्ता आएगी। तो अजीत अंजुम जी बोले कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार बन सकती है, अगर तुम जो है जो जो सीट जीत सकते हो, कितनी सीटें जीत सकते सीट को बताओ। तो उस व्यक्ति ने 5 सीटों को गिनाया कि हम यहाँ पर जीत सकते हैं। तो अजीत अंजुम को देखिए किस तरह के वो सवाल करते हैं, कहते हैं 5 सीट से क्या हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया जब हम 5 जीत रहे हैं तो और भी हम जीतेंगे। लेकिन अजीत अंजुम जी जो है वो निकले कांग्रेस के जो थोड़ा समर्थक में है, कांग्रेस की ज्यादा वो प्रचार करते हैं। लेकिन अजीत अंजुम जी के क्या नाम है चैनल पे आप कभी ये नहीं सुने होंगे बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा में काफी मतलब बड़ी सीट बड़ी वोटों से जीत सकती हैं, काफी बड़े मतलब दावे के साथ कह सकती हैं कि हम यहाँ पे अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अजीत अंजुम जी कभी भी बसपा का प्रचार नहीं करते अपने मीडिया के माध्यम, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव था तो अजीत अंजुम जो है वहां पर जो है ज्यादा कांग्रेस की और अखिलेश यादव की बड़ाई वो कर रहे थे, यानी कि उनको जिता रहे थे। तो कुछ पत्रकार लोकल भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी को अगर किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जीत रही है तो उनके पेट में दर्द होता है मरोड़ मरोड़ के। तो दोस्तों बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा, क्योंकि एक लोकल पत्रकार जो है बहुजन समाज पार्टी का जीतने का नाम सुन लेता है तो उसके पेट में मरमरना चालू होता है। तो आप सोच लीजिए एक लोकल पत्रकार, और आप ये देख लीजिए कि जो है क्या नाम है जो आज जैसे बड़े बड़े जो चैनल हैं तो ये कितने मतलब बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हुए हैं। अजीत अर्जुन जी पहले चैनल टीवी चैनल पे काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना चैनल खोल रखा है, उस पे चलाते हैं। तो दोस्तों देखिए पत्रकार लोग भी जो है क्या नाम है अगर बहुजन समाज पार्टी का नाम सुन लेते हैं जीत रही है तो उस बात से वो घबरा जाते हैं, उनके पेट में थोड़ा अजीब अजीब की हरकतें होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तब विपक्षियों के पेट में दर्द होता है। तो उस मजबूती को कमजोर करने के लिए वो क्या करते हैं, तमाम मेल की हथकंडा अपनाते हैं मीडिया के थ्रू, बहुजन समाज के लोग के थ्रू कि जाओ तुम समाज में घूमो, वोटरों के बीच में घूमो, वोट को काटो, मेरे पास लाओ। तो दोस्तों इस तरीके के प्रचार लोग करवाते हैं कि ताकि बहुजन समाज के लोग ये सोचे कि बहन जी की जो है प्रचार मतलब उनकी कुछ मतलब वो नहीं है, पावर नहीं, इसलिए गुमराह करके बहुजन समाज का वोट जो है अपने खाते में डलवाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो है 2000 लोकसभा की जो चुनाव हुआ 2024 का, उसमें जो है बहुजन समाज के लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को वोट किए थे, उनको बाद में जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। इसलिए अब बहुजन समाज के लोग थोड़ा होशियार हो गए हैं, अब वो अपना वोट थोड़ा सोच विचार करके देंगे। क्योंकि अगर अपना वोट सोच विचार करके देते हैं तो अगर बहन कुमारी मायावती जी का सत्ता शासन आता है तो बहुजनों को समझ बहुजनों को सत्ता शासन आ गया, यानी कि उनकी मतलब है फायदे के दिन आ गए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।